रेडी। नमस्कार, मैं अष्टदादा, आप देख रहे हैं बिहार लाइव। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में करीब 2 महीना पहले सरकार बदली है। पहले एनडीए की सरकार थी, अब यूपीए की सरकार है। यूपीए की सरकार जब से बनी है तब से उथल पुथल राजनीति में चल रहा है। और अब हम जानना चाहते हैं, हमारे पास मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व कामयाब मंत्री श्री ब्रजकिशोर बिंद जी। अब हम जानना चाहते हैं कि जो सरकार अभी बनी है ये किस नज़रिए से देखते हैं। जी, आपका बहुत बहुत बिहार लाइव में स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं तहे दिल से शुभकामना व्यक्त करता हूँ और स्पष्ट तौर से आपको आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ कि जब से बिहार में बदलाव हुआ है, यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है। इस सरकार में लूट, अपहरण, मर्डर, बलात्कार दिन प्रतिदिन इसका ग्राफ बढ़ते जा रहा है, हो रहा है। काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग शंकित हैं। भयावह स्थिति में लोग जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और अपराध का ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आने वाले समय में एनडीए गठबंधन को जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया था, आने वाले समय में इसका अपमान करके माननीय नीतीश कुमार जी ने यूपीए गठबंधन में जाकर के जो सरकार बनाया है और जो भयावह स्थिति बिहार के अंदर पैदा हो गई है, इसका बदला जनता जरूर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से लेगी। इन्हें छोड़ेगी नहीं, बचेगी। यूपीए और एनडीए में क्या अंतर है? देखिए, यूपीए मतलब जंगल राज, गुंडा राज, आतंक का राज, जिसमें आए दिन चोरी, डकैती, अपहरण, मर्डर, लूट, बलात्कार, गैंग रेप, हत्याएं आए दिन होते रहती है। यूपीए का मतलब यही होता है। पुनः जंगल राज बिहार में लौट के आया है। एनडीए गठबंधन में देश का विकास, क्षेत्र का विकास, राज्य का विकास और अमन चैन की जिंदगी व्यतीत करना एनडीए गठबंधन में, और न्याय के साथ विकास करना ये एनडीए गठबंधन का काम रहा है। और इसी के तहत जनता के बीच में जाकर के जनता जो जनादेश देती है, उस जनादेश का आदर करते हुए हम लोग न्याय के साथ विकास करते हैं। और हमेशा एनडीए गठबंधन की कोशिश बनी रहती है कि लोग सुख चैन, अमन चैन की जिंदगी व्यतीत करते हुए अपने और देश को तरक्की के पथ पर आगे। बिहार में एक बड़ी आबादी बेरोजगार है। बेरोजगार के लिए अभी यूपीए जो है वादा किए कि 20 लाख को रोजगार देंगे। क्या वाकई लोगों को रोजगार मिल रहा है? देखिए, भी वादे तो तरह तरह के होते रहते हैं और यूपीए गठबंधन में श्री लालू प्रसाद यादव जी के ज़माने से हम देखते आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कहा कि भेड़ चराने वाले भाइयों, घोंगा चुनने वाले भाइयों, सुतिया मिलने वाले भाइयों, बकरी चराने वाले भाइयों, हम बहुत कुछ करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल तरह तरह का प्रलोभन युक्त नारा देकर के इस समाज को ठगते रहा। एक चीज़ तो और उन्होंने कह दिया था, हमको जहाँ तक याद है, यही मोहनिया जगजीवन स्टेडियम मैदान में उन्होंने कहा था कि सबके बैलेट बक्स से बैलेट पेपर निकलता है, लेकिन मेरे बैलेट बक्स से बैलेट पेपर नहीं, जिन निकलता है। उस समय भी मैंने कहा था कि उसी जिन का छोटा भाई इधर ब्रजकिशोर बिंद है। जिस जीते जी इंसान को उन्होंने जिन की संज्ञा दिया था, और मैंने उस समय गोपालगंज में जाकर के कहा था कि ये ब्रजकिशोर भाई अपने बड़े भाई जिन को समझा लेगा, जिनको आप मुर्दा की संज्ञा दिए हैं, जबकि जीते जी इंसान जिन नहीं बनता, मरने के बाद जिन बनता है, उसको मुर्दा की संज्ञा दी है। ये समाज बिहार के राजनीति का मुर्दा नहीं, गुर्दा है। आने वाले समय में गर्दा उड़ा देगा, पता दिमाग ठिकाने लग जाएगा। और उस समय सरकार भी चली गई थी। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, यहाँ और ख़ास करके आपके विधानसभा क्षेत्रों में भी हाल के दिनों में कई तरह की आपराधिक घटनाएं देखने को मिली हैं। देखिए, अधौरा प्रखंड के चाहे बंधा के राम सकल सिंह की बेटी की के साथ घिनौना हरकत करते हुए उसकी हत्या कर दिया गया।
और जिस तरह से हत्या की गई अपने आप में शर्मसार करता है। रोज आए दिन घटनाएं घट रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ की प्रशासन व्यवस्था मौन बैठी है, चुप बैठी है। हम सीधे तौर पर कहते हैं कि उस प्रशासन पर कहीं से न कहीं से यहाँ के इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक मंत्री बने हैं उनका हाथ है, जिसके वजह से प्रशासन को जो करना चाहिए नहीं कर पा रही है। तो हम सीधा तौर से उन पर आरोप लगाते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जो लोग न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं उन्हें न्याय भी नहीं मिल रहा है। वैसे गलत लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इन 2 वर्षों के बीच में आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का काम हुआ है? देखिए, माननीय मंत्री जी से काम की उम्मीद रखना, इस तरह की सोच रखना बेकार की बात है। इनसे काम की उम्मीद नहीं किया जा सकता है। चाहे अधौरा प्रखंड हो, भगवानपुर प्रखंड हो, चैनपुर हो, चांद हो, किसी प्रखंड में कोई काम नहीं हो रहा है। पूर्व की जो मेरे द्वारा दी गई योजना थी वही योजना चयनित हुई है और उसी पर काम लगा है। अब तो मैं बता दूं कि मंत्री जी में अब कोई काम नहीं रह गया है। जहाँ जहाँ मेरे बोर्ड लगे हैं उस बोर्ड को उखड़वा करके भाई जमा जी अपना बोर्ड लगवा रहे हैं कि मैंने काम किया है। जनता इसे समझ रही है, आने वाले समय में इन्हें जरूर समझ से आएगी। पब्लिक का ये कहना है कि ये दौरा मंत्री हैं, केवल दौरा करते हैं। पब्लिक ठीक कह रही है। इनको काम से कोई लेना देना नहीं है। और दौरा क्या करते हैं? जहाँ इनको लाभ होता है वहीं जाते हैं, जहाँ लाभ नहीं होता, जनता का अगर लाभ का सवाल हो जाए तो वहाँ से उल्टे पांव भागते हैं। आप वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं रहते। बिहार लाइव के जरिए आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता को बिहार लाइव के जरिए मैं जनता को ईश्वर के समान, देवता के समान मानता हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जनता को हाथ जोड़ करके उनके चरणों में सर झुका करके मैं प्रणाम करता हूँ। चूँकि हर जनप्रतिनिधि के लिए जनता भगवान के समान है। जनता आज कहाँ से कहाँ ले जाके बैठा देती है। जनता महान है और आगे भी जनता की सेवा के लिए मैं दिन रात एक करके, खून पसीना एक करके समाज की सेवा के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, आपने बिहार लाइव के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कटे।